दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि अनिल अंबानी को बहुत बड़ा झटका लगा है। बिग ब्लो टू दी अनिल अंबानी। क्या ये बिग ब्लो सिर्फ अनिल अंबानी तक है या उनके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जो रिलायंस इंफ्रा में हैं या रिलायंस पावर में निवेशित हैं, क्या उनके लिए भी बहुत बड़ा झटका है? इस वीडियो को बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद बनाया जाए तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप रिलायंस पावर में निवेश कर रहे हैं, कर चुके हैं, करने की सोच रहे हैं, और क्योंकि आज वो शेयर गिर रहा है, लोअर सर्किट पे आ गया, मॉर्निंग में अपर सर्किट पे था। 1 घंटे पहले न्यूज आई जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, उस समय 12:40 है। 1 घंटे पुरानी न्यूज है कि वीडियो एडिट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है वीडियो 6 बजे से पहले पहले आपके पास आज ही वीडियो आ जाए। पर आपको यह समझना है कि अगर आप आर पावर या रिलायंस इंफ्रा में हैं तो क्या आपको पैनिक करना चाहिए या नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले मैं आपको हमेशा से कहता हूं ड्यू डिलिजेंस कीजिए, हमेशा से कहता हूं रिसर्च कीजिए। जितना मर्जी रिसर्च कर लें उसके बावजूद अगर ऐसे ब्लोज मिलेंगे तो कोई भी शेयर गिर सकता है, किसी भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट के अंदर पैनिक हो सकता है। इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि शेयर बाजार खराब हो गया। इसका मतलब यह है कि आपको तकलीफ इसलिए है कि शायद आपने पोजीशन साइजिंग नहीं की, आपने मनी मैनेजमेंट नहीं की, आपने डिसिप्लिन से पैसा नहीं लगाया, और आपने कभी भी किसी भी वीडियो को देख के या किसी टिप को देख के ब्लाइंडली पूरा पैसा एक शेयर में झोंक दिया। हमेशा से कहता हूं कि आपको मनी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, और हमेशा से आपको यह भी कहता हूं, 1 मिनट, मेरी वॉल पे कुछ लगा हुआ है, मुझे आपको दिखाना बहुत जरूरी है। 1 सेकंड का टाइम दीजिए प्लीज, मैं लेके आता हूं ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली होता क्या है। दोस्तों, ये मुझे अमेजोन पे ना 100-150 रुपए के आसपास में मिल गई थी, शायद 200 रुपए मिल गई थी, मुझे अब याद नहीं है। इस पे बहुत ध्यान से देखो क्या लिखा है, ट्रेडिंग इज 90% माइंडसेट और 10% स्किल। जिन लोगों को बाद में फोन साइज का इश्यू थोड़ा पास दिखा देता हूं। अब ये क्या है, ट्रेडिंग की बात नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट। अब ध्यान से समझो, ये माइंडसेट का गेम है, क्योंकि माइंडसेट अगर आपका फोमो से भरा हुआ है, आपको लगता है यार मैं 1 करोड़ यहीं डाल दूं, 100 करोड़ बना लूंगा क्योंकि ये शेयर 100x होने वाला है, या मैं यहाँ पे 10 लाख डाल देता हूं कि 10x होगा, मेरा 1 करोड़ बन जाएगा। अगर आप ये सोच के सारा पैसा एक शेयर में डालेंगे तो तकलीफ होनी ही होनी है। पहले उस न्यूज को एनालिसिस करते हैं कि न्यूज है क्या, उसके बाद देखेंगे कि आर पावर में या रिलायंस इंफ्रा में आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फाइनल डिसीजन सिर्फ आपका हो, किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। बट क्योंकि न्यूज बहुत ताजा है, बहुत हॉट है, आप परेशान होंगे, इसलिए वीडियो को बहुत जल्दी शूट कर रहा हूं, और आज 6 बजे से पहले पहले ये वीडियो आ जाएगी। कल टाइम नहीं हुआ, कल से दिल्ली क्लास होने वाली है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। कल और परसों 2 दिन सैटरडे संडे दिल्ली क्लास है, तो देखता हूं आज कितनी वीडियो बन पाएंगी सैटरडे के लिए, संडे के लिए और मंडे के लिए। तो जितनी वीडियोस बन पाएंगी, टाइम पे एडिट हो पाएंगी, आपको आ जाएंगी। अगर पूरी वीडियोस इन 2-3 दिन में नहीं आती तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, बट कोशिश करूंगा कि आपको निराश ना करूं, आपके सभी कंटेंट्स सही समय पे पोस्ट हो जाएं। तो सबसे पहले इस न्यूज को देखते हैं, सेबी बैन्स अनिल अंबानी 24 अदर एंटिटीज फ्रॉम सिक्योरिटीज मार्केट फॉर 5 years। अनिल अंबानी के अलावा 24 अलग अलग एंटिटीज को बैन कर दिया गया है 5 साल के लिए। उनको कहा गया है कि वो किसी भी की मैनेजरियल पर्सनल की पोजीशन पे अपने आप को होल्ड नहीं कर सकते। सेबी ने कहा कि ये जो केस है, हालांकि 25 करोड़ की पेनल्टी तो इनके ऊपर में लगाई है, इसमें से बहुत सारे लोग, इसमें 24 एंटिटीज हैं, उनमें से कुछ जो नाम है वो अमित बापना है, रविंद्र सुधालकर है, पिंकेश आर्च है, ये सब रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ जुड़े हुए थे। 2018 का केस है जहां पे ये इल्जाम लगाया गया। 22 पेज के एक रिप्लाई में सेबी ने कहा है कि रिलायंस होम फाइनेंस के अंदर में जो फंड्स थे उनको इधर उधर डायरेक्ट किया गया, फ्रॉडलेंट स्कीम्स के थ्रू पैसा यहां से वहां किया गया, के पीछे अनिल अंबानी को पूरी की पूरी जानकारी थी। तो इसलिए उन्होंने अनिल अंबानी और उनके जितने भी एसोसिएट्स थे जो इन डील्स में शामिल थे, वहां पे उनके ऊपर बैन कर दिया गया। रिलायंस होम फाइनेंस के शेयर्स को सस्पेंड कर दिया गया ट्रेडिंग के लिए अगले 6 महीने के लिए, और 6 लाख की पेनल्टी उस कंपनी के ऊपर भी लगाई गई है। तो यहां पे समझने वाली बात है कि अनिल अंबानी के ग्रह शायद ठीक होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बट जो लिंक आपके सामने रख रहा हूं उसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, शायद आपको कुछ इंसाइट मिले। क्योंकि मुझे जो इंसाइट मिल रही है वो आपसे शेयर कर रहा हूं, और मुझे इंसाइट कहां से मिलती है, मेरे फ्रेंड्स से, मेरे सर्कल से, जो मेरा स्टॉक मार्केट का सर्कल, जब उनसे हम डिस्कशन करते हैं, है ना। बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, अमित जी, शायद वो वीडियो को सुन रहे होंगे, तो हिल बी रियली प्राउड एंड बहुत खुशी फील करेंगे कि उनका व्यू इस वीडियो में आ रहा है, राइट। ठीक है, तो हमारा व्यू पॉइंट क्या था, हमारी समझ क्या थी, प्योर हमारी समझ है, हमें लग रहा है ऐसा हो सकता है। कुछ दिन पहले न्यूज आती है कि अनिल अंबानी डेट फ्री हो गए हैं। सारे सोशल मीडियाज पे, न्यूज मीडियाज पे ये चर्चा आती है, जोर जोर से चर्चा आती है कि अनिल अंबानी इज डेट फ्री नाउ। इनफैक्ट रिलायंस पावर इज डेट फ्री। रिलायंस पावर की बात कीजिएगा तो पावर के ऊपर सारी वीडियोस यहां मिल जाएंगी। रिलायंस पावर के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस हमने टाइम टू टाइम बनाई है। इसको जब से कवर करें, जब से 25 रुपए के आसपास में, 25 से आज 38 रुपीज हुआ,
अगर आपको ये प्रॉफिट्स कम लग रहे हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में नहीं रहना चाहिए। अगर आपको लगता है 25 का माल 250 बिकना चाहिए तो 25 का माल 12 भी रह सकता है, 40 का माल 20 भी रह सकता है, उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। फोकस 10x करने का है तो 1x 2x का फॉल उस स्टॉक के अंदर में आ भी सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कहानी कहाँ निकल के आती है? कहानी निकल के आती है कि रिलायंस पावर से निकल के भाग जाना चाहिए। सबसे बड़ा गेम क्या है कि इंफ्रा के अंदर में 17 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है, 17 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है अगले 5 साल के अंदर में। तो यहां पे हम इंडिया को एज ए एक्सपोर्ट हब बना रहे हैं, किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अगर अनिल अंबानी की बात करते हैं तो अनिल अंबानी के पास में बहुत बड़ा कॉर्पस है, लार्जेस्ट कह सकता हूं, लार्जेस्ट किट है पावर सेक्टर की, जो अंडर डेवलप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिसमें हाइड्रो भी है, सोलर भी है, गैस भी है, नेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो पोर्टफोलियो के मुकाबले में अगर देखें तो रिलायंस पावर का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। ऑन पेपर शायद सबसे बड़ा पोर्टफोलियो रिलायंस पावर के पास दिखाई देता है। अब कहानी क्या है? कहानी है कि अनिल अंबानी को इसके बोर्ड से भी हटा दिया गया है, सेबी ने इसको यहां से बाहर कर दिया गया है अगले 5 साल के लिए कम से कम। तो क्या आपको ध्यान है, कुछ दिन पहले आ रहा था बार बार कि रिलायंस कैपिटल की जब बात हो रही थी कि रिलायंस में अनिल अंबानी के बेटे ने उनको डेट फ्री किया, सुना आपने? उनके बेटे ने उसको डेट फ्री किया, बेटे ने डेट फ्री किया, बार बार ये चीज निकल गई थी, सोशल मीडिया पे न्यूज बहुत उछाली गई है। तो क्या ये अनिल अंबानी को स्टेप डाउन करा के उनके बेटों को ऊपर लाने की न्यूज है? Could be a possibility. This was one of the point of the discussion which अमित जी and I had, right? ठीक है। तो अमित जी का भी बहुत साफ साफ कहना था कि हाँ यार ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अनिल अंबानी की जो रेपुटेशन है शायद फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर में उतनी अच्छी नहीं रही, शायद उनको कोई इतने अच्छे फंड ना करे, पर क्योंकि उनके बेटों के नाम अभी किसी को मालूम नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, बिजनेस एंड बिजनेस एंटिटी आर 2 डिफरेंट एंटिटीज इन टर्म्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग का पहला रूल है कि अकाउंट एंड अकाउंट होल्डर, कंपनी एंड कंपनी होल्डर, कंपनी ओनर आर 2 डिफरेंट सेपरेट एंटिटीज। आप कंपनी ओनर के ऊपर अलग से केस कर सकते हैं, कंपनी के ऊपर अलग से केस कर सकते हैं। अगर कंपनी ओनर के ऊपर केस है, जरूरी नहीं कि कंपनी के ऊपर भी केस चला जाएगा, ध्यान रखना। तो यहां पे अनिल अंबानी की अगर बात करते हैं तो अनिल अंबानी को स्टेप डाउन कराया गया है या हो रहा है किसी स्कीम के तहत है, या फ्रॉड के किसी स्कीम के तहत है, या किसी स्ट्रैटेजी के तहत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट अभी रिसेंट न्यूज थी हमारे पास में जहां गौतम अडानी ने 3000 करोड़ रुपए निवेश किए रिलायंस पावर के एक प्लांट के अंदर में, आपको याद होगा। उस प्लांट के बारे में उनकी वेबसाइट पे कहा गया था वो एक्टिव प्लांट है, पर मैंने आपको डिटेल में कहा था कि वो एक्टिव प्लांट नहीं है, वो इनएक्टिव प्लांट है। सबसे पहली वीडियो जब आर पावर के ऊपर में आई थी, शायद आपने देखी होगी, नहीं तो चैनल के ऊपर जा सकते हैं, आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी। कहानी क्या आती है? कहानी ये है कि बेटों ने अनिल अंबानी को बचाया, डेट फ्री किया, एक न्यूज, राइट? लिंक्स जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। थोड़े दिन के बाद न्यूज आती है कि रिलायंस पावर इज एब्सोल्युटली डेट फ्री। वो बैंक्स के साथ में जो उनका जो डील था वो बता दिया कि भाई कम से कम अभी आप कोई केस नहीं करेंगे, कुछ टाइम के लिए टाल देंगे। वहां पे क्या डिस्कशन हुई, क्या ट्रांसपेरेंसी हमें नहीं मालूम है, वहां पे उसको डेट फ्री का स्टेटस मिल गया, ठीक है। स्टैंड अलोन बेसिस पे अनिल अंबानी की रिलायंस पावर डेट फ्री हो गई, ये ध्यान रखना। उसके बाद में न्यूज आती है कि अडानी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि वो स्टेट जो प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट 600 मेगावाट के आसपास में, वो 3000 करोड़ में लिया, मतलब मोटा मोटा जिसकी कीमत 9 से 10 12,000 करोड़ तक की हो सकती थी। फ्रेश पावर प्रोजेक्ट अगर लगाते हैं वो 3000 करोड़ में अदानी उसके लिए बिड करने शायद उनको मिल जाएगा। तो यहां पे अगर देखा जाए तो क्या ये फैमिली डिस्प्यूट का पार्ट है? आपको क्या लगता है मुझे जरूर बताना है ना, क्योंकि एक एंगल निकल के आता है कि एक चीज के ऊपर डाउट ना मैं हमेशा करता हूं कि मुकेश भाई इतने बड़े आदमी है, इतना पैसा है मुकेश भाई के पास में, कमाल का पैसा है। अनिल अंबानी के नाम के पीछे भी सरनेम वही धीरूभाई अंबानी जी का है जो उनके नाम के पीछे लगा है। अनिल अंबानी के ऊपर में कुछ हजार करोड़ का कर्जा है और मुकेश अंबानी के पास में कुछ लाख करोड़ की वेल्थ है। तो क्या उस कुछ लाख करोड़ की वेल्थ में से मुकेश भाई अनिल भाई को बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहे? मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर वो डेट क्राइसिस में है तो छोटे भाई को बड़ा भाई बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहा है? ये मेरा पर्सनल मानना है, मतलब मैं आई एम इमोशनली थिंकिंग ऑन दिस, एक्चुअली आई कुड बी रॉन्ग आल्सो, है ना। आपको क्या लगता है मुझे जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे वो बचा नहीं रहे हैं, तो क्या एट द एंड ऑफ द डे जब ये डील खत्म होगी, क्या ऐसा कुछ एंगल आपको दिखाई देता है कि रिलायंस पावर की कंपनीज को या रिलायंस की कुछ ऐसी कंपनीज को खरीदने के लिए अडानी या अंबानी लास्ट में सामने आएंगे? अडानी का प्रेजेंस तो दिखाई दे रहा है, क्या मुकेश अंबानी लास्ट में ऐसा कुछ करने वाले हैं? सोच से थोड़ा सा परे है। बट यहां पे एग्जैक्टली क्या हुआ, जैसे ये न्यूज आई, आज ये स्टॉक ने कल के हाई को टच किया और 38 रुपीज 13 पैसे का अपर सर्किट भी दिखाया। उसके बाद ये स्टॉक लोअर सर्किट में खड़ा हो गया 34 रुपीज 50 पैसे में। हमने कुछ दिन पहले ही बताया था राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस में डिस्कशन करने की कोशिश की थी, वहां पे अच्छा खासा ब्रेकआउट भी मिला, 30 से 36 गया, 38 भी गया, टीटीसी के हिसाब से एग्जैक्ट लेवल्स मिले, तो यहाँ पे 30-40% की रिटर्न्स भी मिली आपको। रिटर्न्स मिलने के बाद में अब ये स्टॉक एक न्यूज के ऊपर क्रैश हो गया। 2 दिन से इसमें सेलिंग, कल से सेलिंग स्टार्ट हो गई थी, कल भी इसमें सेलिंग देखने को मिली थी, आज स्टॉक नीचे आया और अब फिर से अपर सर्किट लगाया। तो ये कहा, ये हुआ एक किस्म से ट्रैप।
और यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बहुत ही क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे सेलिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इस पैनिक न्यूज के ऊपर में क्योंकि आप माल बेच नहीं पाएंगे, इसके जो लोअर सर्किट है इस स्टॉक को हो सकता है 40-50% तक गिरा दें। होगा ही नहीं होगा मुझे नहीं पता, भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मेरा एंटिसिपेशन है, मेरा इस न्यूज के ऊपर रिएक्शन में देने की कोशिश कर रहा हूं कि हो सकता है ये स्टॉक यहां से गिरते गिरते कुछ 20 रुपीज के आसपास में आ सकता है। मैं आपको बिल्कुल पैनिक नहीं कर रहा हूं, फिर से कह रहा हूं प्लीज किसी तरह की बाइंग और सेलिंग एडवाइस नहीं समझनी। आप अगर पैनिक में हैं तो अगर किसी वजह से अपर सर्किट लगता है, किसी वजह से सर्किट खुलते हैं, आप अपना छोटा मोटा लॉस बुक करके इस पोजीशन से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि जब तक न्यूज सेटल नहीं होती आपको ऐसे स्टॉक से परहेज करना चाहिए। अगर कोई भी एग्जिट का मौका मिलता है तो उसी पैसे को किसी बेटर शेयर में लगाएंगे, हो सकता है वहां से रिटर्न्स पूरे निकल के आ जाएं। तो यहां से 38 रुपीज से स्टॉक ने फॉल करना स्टार्ट किया है और यहां से हो सकता है 50% के आसपास की करेक्शन इसमें देखने को मिल सकती है, ये ध्यान रखना। तो यहां पे 19 से 20 रुपए के आसपास में ये स्टॉक हो सकता है नॉन स्टॉप लोअर सर्किट पे ही आ जाए, क्योंकि 5 साल के लिए अनिल अंबानी को बाहर किया, अनिल अंबानी को बाहर किया है, अनिल अंबानी के नाम को इरेज किया गया है। रिलायंस पावर का इस पूरी न्यूज में कोई भी जिक्र नहीं है। ये न्यूज है रिलायंस होम फाइनेंस में किए गए कांड की। वहां पे जो नॉनसेंस हुई, वहां पे जो फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली, उसकी वजह से इस पूरे ग्रुप के ऊपर में पेनल्टी लगाई है। बट यहां पे किसी भी सूरत हालात में पूरी न्यूज को मैंने पढ़ा है, उसके में एक भी कहीं भी किसी पे भी रिलायंस पावर का, रिलायंस इंफ्रा का नाम यहां पे नहीं दिया गया है। रिलायंस इंफ्रा की बात करें तो रिलायंस इंफ्रा में भी लगातार डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। ये होगा, ये आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं जब किसी डायरेक्टर के ऊपर में, जिस कंपनी के ओनर के ऊपर में एलिगेशंस लगती हैं तो मैनेजमेंट की क्वालिटी के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं, होने भी चाहिए। बट अगर बिजनेस की बात करें, रिलायंस इंफ्रा क्या कर रहा है, रिलायंस पावर क्या कर रहा है, तो मुझे लगता है रिलायंस पावर यहां पे मुझे ज्यादा बेटर बिजनेस दिखाई देता है बजाय कि इंफ्रा के। बहुत शानदार पोर्टफोलियो है, बिजनेस बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में अगर ये कंपनी फंड रेज कर लेती है, अपने अंडर कंस्ट्रक्शन हाइड्रो पावर प्लांट्स को, गैस प्लांट्स को अगर एक्टिव कर लेती है और इनके बेटे इसको चलाने के लिए सामने आते हैं और फंड रेज कर पाते हैं, तो दिस कैन बी जैकपॉट गाइस। ये जैकपॉट हो सकता है। इस न्यूज का आफ्टर इफेक्ट होगा 38 रुपए से गिरते 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 स्टॉक जहां सपोर्ट लेगा वहां देखने की कोशिश करेंगे। बट मुझे लगता है 40 से 50% की करेक्शन तो ऐसे स्टॉक्स में इतनी बड़ी न्यूज के बाद आ जाती है। 10-15% की करेक्शन के बाद में अगर कोई राइज आपको मिलता है तो अगर आपको निकलना है, एक बार निकलने का प्लान कर सकते हैं, दोबारा लो लेवल पे एंट्री सोच सकते हैं। बट ये सब जब कर पाएंगे जब ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ कनेक्शन सेटअप होने की कोशिश की होगी। देखो पहले आई गुड न्यूज, है ना। गुड न्यूज क्या थी? गुड न्यूज थी कि आर पावर डेट फ्री। आप ध्यान रखना, आर पावर डेट फ्री, है ना। बेटों का नाम आया, अब अनिल अंबानी जी का नाम को हटा के दिया गया है। ये क्या स्कीम है, क्या गेम है, क्या कॉन्स्पिरेसी है, मुझे नहीं पता। ये एक्चुअली जो किया है उसको तो भर ही रहे हैं, उसका भुगतान तो है ही। बट यहाँ पे इतने बड़े नाम को एकदम से धराशायी करना, क्या नए नाम उभर के आएंगे, क्या इस कंपनी का फ्यूचर हो सकता है? मुझे आपका व्यू भी चाहिए ताकि हम एक और वीडियो इसके ऊपर लेके आ सके कि आप क्या सोच रहे हैं, ताकि जनता का जो व्यू है, जनता का जो डर है, उसको मैं पढ़ने की कोशिश कर सकूं और उसके ऊपर आपको सवाल जवाब कर सकूं। एक और अच्छा सा वीडियो इस कंटेंट के ऊपर लेके आया जाए, है ना। तो प्लीज वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर में, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के ऊपर में अपना स्टेटस लगा लीजिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि अगर उनके पास आर पावर है या आर पावर में पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो शायद ये व्यू थोड़ा सा उनको हेल्प करने वाला है। उम्मीद करता हूं कंटेंट अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।